राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की विदाई के बाद राजस्थान में जमकर बयानबाजी और सियासी घमासान एक बार फिर से शुरू हो गया है। पहले ही अंदेशा जता दिया गया था कि जैसे ही राहुल जाएंगे सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच में जो खींचतान है वो दोबारा सामने आ जाएगी। अब आशंका जताई जा रही है कि क्या राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा निकलने के बाद अब और तेज होने वाली है सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई। इस बीच गहलोत के मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह के ट्वीट ने राजस्थान के सियासी गलियारों में फिर से हलचल मचा दी है। अनिरुद्ध ने एक मंत्री और स्थानीय पुलिस पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने हाईवे जाम करने की खुली धमकी दी है। आपको बता दें, अनिरुद्ध को सचिन पायलट का समर्थक माना जाता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि उन्होंने अपने ट्वीट में, यानी अनिरुद्ध सिंह ने अपने ट्वीट में एग्जैक्टली क्या लिखा है। गहलोत के मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे हैं अनिरुद्ध सिंह। उन्होंने ट्वीट करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, गुर्जर और जाट भाइयों, आज पुलिस द्वारा मुझे और मेरी मां को दफ्तर जाने से रोका जा रहा है। मंत्री सुभाष ने हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। हमारा बस एक ही कसूर है कि हम सचिन पायलट के साथ हैं। हम देखेंगे, चलो अब हाईवे ब्लॉक करते हैं। पायलट समर्थकों ने अनिरुद्ध का साथ भी दे दिया है। अनिरुद्ध के ट्वीट करने के बाद ही सोशल मीडिया पर कमेंट की बाढ़ आ गई है। कुछ यूजर्स ने उन्हें खरी खरी सुनाई, तो वहीं मंत्री पुत्र अनिरुद्ध के ट्वीट को सचिन पायलट के समर्थकों ने सही करार दिया। उन्होंने अनिरुद्ध की पुलिस कार्यशैली को लेकर नाराजगी को सही करार देते हुए उनका पक्ष लिया। पायलट के समर्थक उन्हें पिछले कई महीनों से सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के सामने भी पायलट के समर्थकों ने हमारा नेता कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो के नारे लगाए थे। और जमकर ये नारेबाजी आपको सुनने को मिली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जब राजस्थान में खास तौर पर दौसा, जो कि सचिन पायलट का क्षेत्र है, वहां से यात्रा गुजर रही थी। अनिरुद्ध सिंह, जो कि सचिन पायलट के विश्वसनीय करीबी माने जाने वाले विश्वेंद्र सिंह, जो कि मंत्री हैं इस वक्त गहलोत मंत्रिमंडल में। और हम आपको बता दें, गहलोत मंत्रिमंडल में कई ऐसे चेहरे हैं जो सचिन पायलट का समर्थन करते हैं या गहलोत से नाराजगी जताते हैं। बहरहाल अनिरुद्ध सिंह के इस ट्वीट को कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी रीट्वीट किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार सचिन पायलट का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं, हालांकि पश्चिम यूपी से वो आते हैं, पर राजस्थान की सियासत पर वो हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं। खासतौर पर सचिन पायलट के समर्थन में वो पहले भी ट्वीट कर चुके हैं। इसे अनिरुद्ध सिंह को समर्थन करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम पायलट के समर्थकों में से एक हैं। अनिरुद्ध सचिन पायलट के समर्थक हैं। ये पहली बार नहीं है जब उनके ट्वीट से हड़कंप मच गया हो। वैसे ये पहली बार नहीं कि इस तरह की कोई घटना हो रही हो या समर्थकों के बीच में हम देख रहे हैं खासतौर पर सचिन पायलट के समर्थक मुखर रूप से विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हों। और ये भी पहली बार नहीं कि अनिरुद्ध सिंह का ट्वीट जो है वो चर्चा का विषय बना है। इससे पहले भी कई ट्वीट्स हैं वो चर्चा का विषय रह चुके हैं। भरतपुर के राजघराने में चल रहे घमासान को ट्विटर के जरिए अनिरुद्ध सामने ला चुके हैं। वो बात अलग है कि उन ट्वीट्स को बाद में डिलीट कर दिया गया था। बताया जाता है कि उस दरमियान अनिरुद्ध ने पिता विश्वेंद्र सिंह की इच्छा के बिना उनके ट्विटर हैंडल से कुछ ट्वीट किए थे जो सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध गए थे, जिसके बाद अनिरुद्ध के पिता विश्वेंद्र सिंह ने अपने ट्विटर और फेसबुक समेत सभी सोशल मीडिया अकाउंट तक बंद करवा दिए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर में 2 दिन रहेंगे। सीएम ने शुक्रवार को भरतपुर में 600 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सीएम अशोक गहलोत ने समारोह को संबोधित किया। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस एक्टिव थी, लेकिन इस बीच मंत्री के बेटे ने ट्वीट कर सियासी बवाल मचा दिया। उन्होंने मंत्री सुभाष गर्ग पर रास्ता ब्लॉक करने का आरोप लगाया। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया है, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का यह घमासान शांत नहीं होगा। दरअसल यहां पर बात सीधी सीधी लड़ाई की नहीं है, ये राजनीतिक विरासत का सवाल है। ये सवाल इस बात का है कि कांग्रेस का चेहरा आखिर राजस्थान में कौन है। सचिन पायलट जो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा चुके हैं, उनके चेहरे को कांग्रेस ने बकायदा सामने रखा। जीत भी मिली, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बहरहाल खुश करने के लिए डिप्टी सीएम बना दिए गए थे। बाद में जब हलचल मची तो बगावत की बात होने लगी। अशोक गहलोत अपने विधायकों को लेकर एक होटल में बंद हो गए। यहां से अशोक गहलोत का असली खेल या जादू शुरू हुआ। दरअसल ये जादू है अपनी ताकत दिखाने का और ये बताने का कि मेरे साथ कितने विधायक हैं, और यदि मुझे कुर्सी से हटाया जाता है तो उसके बाद में कांग्रेस सत्ता में नहीं रह पाएगी। दूसरी तरफ आरोप वो ये लगाते हैं कि सचिन पायलट बीजेपी के समर्थन से इस तरह की बगावत कर रहा है।
हालांकि देखा जाए तो ये बात किसी को इसलिए नहीं पचती है, आला कमान खुद ही चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, तमाम मंचों पर ये बातें कही जा चुकी हैं। राहुल गांधी जो है वो भी अपना पूरा समर्थन सचिन पायलट को देते दिखाई देते हैं, लेकिन आला कमान भी इस बात को जानता है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की नाराजगी कांग्रेस को राजस्थान में भारी पड़ सकती है और इसकी ताक में बीजेपी भी बैठी हुई है। बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर इसलिए नजर गड़ाए हुए है क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा था जहां पर बीजेपी का ऑपरेशन लोटस चला और कांग्रेस की सरकार गिर गई और उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। यही प्रयास राजस्थान में चल रहा था, ऐसा कांग्रेस का आरोप रहा है। लेकिन सचिन पायलट ने बगावत नहीं की, सचिन पायलट पार्टी के साथ बने रहे। वो डिप्टी सीएम के पद पर नहीं रहे, वो किसी पद पर नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उनको सीएम बनाए जाने की मांग लगातार उठती रही है। 2023 के अंत में राजस्थान में चुनाव होने हैं, निश्चित तौर पर उसके पहले ये विवाद और गर्माएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।